मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, क्यों करती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में आते होंगे और मुझे भी फोन करके लोग पूछते हैं कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी पहले तो नहीं थी, अब इतना इसका असर क्यों है या इतनी इसकी चर्चा क्यों होती है। तो उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप खुद अपने नंबर का एनालाइज कर पाओगे कि एक ही नंबर अगर रेपिटेशन में आता है, बहुत ज्यादा बार आता है, तो वो आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव डालता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत पिछले 25 साल से ओकल्ट साइंस में सबकी सेवा कर रही हूँ और हजारों लोगों की लाइफ में चेंज कर चुकी हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ये आजकल इसलिए प्रचलन में है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में हो चुका है मोबाइल। जी हाँ, बच्चे से लेके बड़े तक किसी के हाथ में भी देखोगे आपको मोबाइल मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी कंपनी का है, कितना महंगा है, काम करता है तो उसके अंदर का जो सिम है यानी कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर ऐसे क्यों काम करता है? क्योंकि उसके जो 10 अंक हैं वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और न्यूमरोलॉजी आपके डेट ऑफ बर्थ में भी होती है, आप किस तारीख को पैदा हुए। तो इस तरह कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, वैदिक ग्रिड बनाते हैं और फिर उससे पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस नंबर की वजह से क्या प्रभाव हो रहा है। तो आप ये एंड तक बने रहना क्योंकि आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अब जानते हैं नंबर 1 के बारे में। अगर एक नंबर है वो सूर्य का है तो वो सब मानते हैं कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या प्रभाव होगा? यानी कि आपके 10 अंक हैं, 10 अंक में से एक नंबर चाहे इकट्ठा आ जाए आपका, मतलब जब भी आपका नंबर मल्टीपल टाइम आ गया 1, यानी कि 4 बार है, 5 बार है या कईयों का 6 बार भी होता है, तो जितना ही ज्यादा बार बढ़ता जाएगा तो ऐसे लोगों को कौन सी दिक्कत होगी? सबसे पहले तो ऐसे लोगों का मिसमैनेजमेंट होगा, फिर वो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, ईगो इश्यूज भी आएंगे उनके अंदर, एकदम से ईगो की प्रभाव होंगे और लेस एडजस्टमेंट। ऐसे लोग कभी भी किसी के साथ जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं करते। तो चेक करिए कि आपके नंबर में एक कितनी बार है। अगर ज्यादा बार है और आपको ये प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे जरूर लिखिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2। जी हाँ, 2 नंबर मून का है और मून एक बहुत ही सौम्य और अच्छा प्लैनेट माना जाता है और इससे आपको मदरली फीलिंग भी आती है। लेकिन अगर यही 2 नंबर आपके मोबाइल नंबर में ज्यादा बार आ गया, यानी कि 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार, जितनी बार मर्जी और कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं कि एक साथ इकट्ठे, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, फिर उनको ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन होता है ऐसे लोगों को, और मेंटली अनस्टेबल भी होते हैं और बीपी के इश्यूज भी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जी हाँ, जुपिटर यानी कि नंबर 3। 3 नंबर आपके नंबर में अगर ज्यादा आ गया तो ये आपका वेट गेन करवाएगा और ऐसा बंदा कभी भी जल्दी किसी की सुनता नहीं है और बहुत ही बातूनी भी होते हैं। ऐसे लोग टॉकेटिव होते हैं, मतलब जहां पे बैठेंगे वहां पे गप्पे मारने की इनको आदत होती है। लेकिन ये लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं पर इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो बैड होती है। तो जुपिटर का भी ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये भी आपका अगर है, किसी का भी 2 भी मैंने बोला और 3 भी, अगर आपका 2 से ज्यादा बार है, 3 बार से ज्यादा है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कत है या आपके नियर एंड डियर्स किसी के नंबर में हो तो आप चेक करना। उसके बाद हम बात करते हैं राहु महाराज यानी कि 4 नंबर की। 4 नंबर जो है वो अगर आपकी नंबर में 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है तो क्या दिक्कत करेगा? ये आपको सडन गेन देगा और सडन ही लॉस भी देगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहां तक पहुंचाया, पता नहीं चलेगा कब आप यहां पर पहुंच गए। और ऐसे लोगों को बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, डाउटफुल नेचर हो जाएगी और सस्पिशियन हो जाएंगे ऐसे लोग। 5 नंबर जो है वो
अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो वो बुरा करेगा। लेकिन लोगों ने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी देखी, तो मैंने देखा है उनके लास्ट में 4 4 बार 5 है या आगे भी 5 है। तो इतना एक्सेस में कुछ भी लोगे तो वो बुरा ही करेगा। चाहे 5 नंबर कहते हैं कि कुछ भी मतलब सबके साथ बनती है, क्योंकि 1 से 9 तक का ये सेंटर का नंबर है, पर ये लॉस भी करवा सकता है और आपको लेथार्जिक भी बनाएगा और लोग आपकी बातों पर ध्यान भी नहीं देंगे। अगर आपके नंबर में है 5 नंबर 3 बार से ज्यादा, तो जरूर लिखिए कि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कंसल्टेशन तो ले ही सकते हो, इसके बिना मैं इसका कोर्स भी करवाती हूँ, तो आप वो भी मेरे से कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, मेरे और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे शुक्र महाराज की, यानी कि नंबर 6। नंबर 6 है वीनस का। वीनस अगर आपका ज्यादा हो गया, यानी कि 2 बार तक ठीक है, 3 बार 4 बार ऐसे आ गया, तो क्या करेगा, ऐसे लोग मैनिपुलेशंस करेंगे और ऐसे लोगों का डिफेम बहुत होता है। देखना कि जिसका भी 6 ज्यादा होगा ना, उसको बदनामी लाइफ में मिलेगी मिलेगी। और ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं, वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन रिलेशंस बहुत होते हैं ऐसे लोगों के। फिर ऐसे लोगों को एडिक्शंस भी होती है, वो भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो ड्रिंक करता हो, स्मोक कर सकते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो चाय तक की हो सकती है, कॉफी की हो सकती है, वो भी एक एडिक्शन ही होती है। लेकिन ऐसे लोगों को एडिक्शन जरूर होती है। उसके बाद है कि ये लोग ओवर एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो ओवर एक्सपेंस करते हैं, इनके खर्चे ज्यादा होंगे, या हाथों में ये लोग कहेंगे पैसा ही नहीं टिकता है। और इन लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कोई ना कोई बीमारी होती है, और इन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपके 6 में अगर ऐसी है दिक्कत, तो आप लिखिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके किसी और के नंबर में है, तब भी आप कमेंट जरूर करना, मैं खुद रिप्लाई देती हूँ जितने भी आप कमेंट करते हो। और मेरे को खुशी भी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ही पसंद करते हो। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, आगे भी ये वीडियो जरूर शेयर करना अगर आपको पसंद आ रही है तो। उसके बाद मैं बात करूंगी केतु महाराज की, यानी कि 7 जो है वो आपका 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे आ रहा है। तो केतु क्या करेगा, ये आपको ओवर थिंकिंग करवाएगा। मतलब 7 जब मल्टीपल टाइम्स होगा, ये बहुत लोगों के मैंने देखा है, ऐसे लोग ओवर थिंकिंग इतनी करते हैं, मतलब हर टाइम इनका दिमाग चलता रहेगा, और ये लोग कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में। ये सबसे बड़ी उनकी दिक्कत होती है कि थिंक करी जाएंगे लेकिन डिसीजन नहीं मिलता। मतलब कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं, और इनके इंटरनल डिस्टरबेंस चलती रहती है। और इनका सोशल लाइफ में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ये अपने कमरे में बैठ के ही पसंद करते हैं कि यहीं बैठे रहूं, या ऐसा कह लो कि डिटैचमेंट होती है, और ओवर एनालाइज करते हैं ऐसे लोग। तो देखिए 7 नंबर अगर आपके में है तो केतु की, आपको भी कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो चेक करिए अपने नंबर या अपने बच्चों के नंबर। तो देखेंगे 7 ज्यादा होने से आपकी लाइफ में धोखे भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं शनि महाराज की। जी हाँ, शनि महाराज यानी कि शनि शनि। अगर शनि का नंबर 8 आपके नंबर में ज्यादा टाइम आ गया, तो आपकी लाइफ समझ लो हर्डल्स ही हर्डल्स शुरू हो जाते हैं। ऐसे बंदे को बहुत सारे हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कोर्ट केस होते हैं, पुलिस केस हो जाएगा, या बैंकरप्सी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो। लेकिन ये आपकी लाइफ में आपको मतलब इतनी मेहनत करवाएगा कि ऐसा बंदा, उनकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो मतलब इतनी मुश्किल से होंगी कि बंदा इच्छा रखनी ही छोड़ देता है। तो ये दिक्कत आती है जब 8 बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद लास्ट का नंबर मंगल महाराज का, यानी कि 9 नंबर। अब 9 नंबर जो है, ये अगर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 4 बार हो गया 5 बार हो गया, तो ऐसे लोगों को एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों की रूड स्पीच हो जाती है, मतलब किसी को भी गुस्से में कुछ भी कह देंगे। फिर ऐसे लोगों का देखना कि घर में, जरूरी नहीं है कि उनको खुद को होंगी, घर में किसी ना किसी को सर्जरी हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंजरी होती है, या कोई ना कोई उनके कट्स लगे होंगे या जख्म होगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत
ऐसे लोगों के ऊपर कर्जा जरूर होगा। चाहे वो क्रेडिट कार्ड लेते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, लेकिन उनके ऊपर कर्जा होता है, जिनका भी 9 बहुत ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद इनको एग्रेशन के, इरिटेशन या बॉडी की एनर्जी के इश्यूज भी होते हैं। बीपी इश्यूज हो सकते हैं, बीपी अप एंड डाउन होना, या कुछ ना कुछ